पहले मेरे साथ बोलो, प्रोजेक्ट्स होते हैं एविडेंस। बोलो, प्रोजेक्ट्स होते हैं एविडेंस। और ये दुनिया की हर फील्ड के लिए है। आप कहते हो यू आर अ ग्रेट डिजाइनर, आई आस्क यू द प्रोजेक्ट्स, शो मी द रिजल्ट्स, शो मी द एविडेंस, शो मी द प्रोजेक्ट्स, शो मी द रिजल्ट्स। You'll say I'm a great architect. I'll say show me your projects. क्या बिल्डिंग्स बनाई हैं आपने, क्या आर्किटेक्ट किया है सर, दिखाइए। You'll say hey, I'm a super good designer, I'm a super good artist, show me your projects. Same happened with developers. कुछ साल पहले आपने कहा मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूं, show me your projects. Versus 2025, मैं आपसे अब नहीं बोलूंगा शो मी योर प्रोजेक्ट्स। द रीजन, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो एआई बना दे रहा है। प्रोजेक्ट्स वर ऑलवेज द एविडेंस, बट जिस एज में प्रोजेक्ट्स बनाना इज ईजियर लाइक एनीबडी कैन डू इट विद द क्लॉड। 6th क्लास का एक स्मार्ट बच्चा भी प्रोजेक्ट बना सकता है। क्या वो एविडेंस बचा है? नहीं। एंड दैट इज वाई आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू शुड फोकस ऑन। तो शुरू करते हैं विथ नंबर 1 एंड द ओनली वन। उसका नाम है इम्पैक्ट। मेरे साथ बोलो, impact matters more than project. Come on, say it. Impact matters more than project. तुम्हारा कोई दोस्त है जिसके साथ तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, उसे बताओ। तुम अच्छे से नहीं बता सकते, उससे बोलो वॉच दिस पार्ट। Impact is way more important than projects. For example, you can say I created Spotify clone, ChatGPT clone, Netflix clone. मैं आपको select नहीं करूंगा. None of the companies out there are going to select you, are going to choose you as a developer. The reason? Because these are all the projects which are available on YouTube, or maybe some courses out there, and probably you just have copied those projects, and that doesn't give me the evidence enough that you are a good engineer or a good developer. So how do I get to know that you are a great developer? How do I get to know you are a good engineer? How do I get to know you are good for my team? There's one way, and that is called impact. मेरे साथ बोलो, एक ही तरीका है अपने आप को अच्छा इंजीनियर या डेवलपर प्रूफ करने का, एंड उसका नाम है इम्पैक्ट, आउटकम। स्पॉटिफाई क्लोन बनाया, नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया, चैट जीपीटी क्लोन बनाया, वर्सेस मैंने मेरे एप्लीकेशन में 40% से लेटेंसी कम कर दी। मैंने अपने एप्लीकेशन में 30% सर्च रिजल्ट्स को अर्ली लेकर आया। कैन यू सी भाई, दे आर नॉट द सेम ब्रो, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? कैटेगरी में फर्क है। देयर आर लेवल्स इन दिस गेम, दिस इज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। सो आज आप जाओगे, आप कहोगे हे आई नीड अ जॉब। ओके, इन व्हाट कैटेगरी यू नीड अ जॉब? कौन से रोल में? पनीर रोल में नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग, आई वांट कि मैं किसी कंपनी में इंजीनियरिंग रोल में जॉब ले सकूं। अमेजिंग। तो उस रोल के लिए यू नीड टू नो हाउ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, हाउ टू क्रिएट एन आउटकम, नॉट द प्रोजेक्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट अब एविडेंस नहीं है, इम्पैक्ट एंड आउटकम एविडेंस है। पूरी साइकिल ऐसी है, एआई ने कोडिंग ईजी कर दी। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे यूट्यूब कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, सब में भर भर के प्रोजेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली होंगे ही तुम्हें सिखाने के लिए, पर किसने तुमसे कहा था कि उन प्रोजेक्ट्स को एग्जैक्टली उठाओ और अपने रेज्यूमे पे लगा दो? क्या तुम्हें सच में लगता है एक कोर्स के या एक यूट्यूब के प्रोजेक्ट को तुम एक कंपनी क्रैक करने के लिए लेकर जाओगे? तुम्हारे लिए इतना मैटर करती है बस कंपनी, कि तुम वही प्रोजेक्ट उठाओगे जो लाखों ही लोगों ने बनाए हैं? मैं किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो शेरियंस के कोर्स है या कोई भी कोर्स हो। क्या तुम थोड़ी भी मेहनत नहीं पुट करना चाहते? जिस चीज से तुम्हें जॉब चाहिए है उसमें तुम इतने भी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते कि मैं खुद से कुछ अपना बनाता हूं? अगेन, आई एम नॉट सेइंग कम कोई यूनिक आइडिया नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई यूनिक आइडिया नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें Amazon क्लोन बनाना है, गो फॉर इट। तो Amazon क्लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या वो एक प्रूफ है कि तुम्हारी इंजीनियरिंग ऑन पॉइंट है? नहीं है प्रूफ। तुम्हें प्रूफ क्रिएट करना पड़ेगा, और वो प्रूफ कब क्रिएट होता है? जब तुम उसे ऑन अ होल डिफरेंट लेवल बनाते हो। तो चैट जीपीटी पे जाओ, उससे बोलो मैंने क्रड बेस्ड एक Amazon ई कॉमर्स बनाया है, एंड मुझे उसे इंजीनियरिंग लेवल पे अब लेकर जाना है, मुझे उसे एक प्रोडक्ट की तरह बनाना है, मुझे बताओ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप्स। वो बताएगा आपको, एंड जस्ट फॉलो दोज स्टेप्स, डू इट ऑन दैट लेवल। कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, पर ये बहुत डिफिकल्ट है। 2015 में HTML CSS JS सीखना भी उतना ही डिफिकल्ट था। पता है क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट था ही नहीं, जो था भी वो बहुत बहुत ही इररेलेवेंट हो जाता था कई बार। तो आपको हर कुछ किताबों से पढ़ पढ़ के ही करना पड़ता था। क्या ये फील्ड उतनी ही डिफिकल्ट थी? हाँ, उतनी ही डिफिकल्ट थी। नहीं नहीं, आज तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। प्रॉब्लम वही है ना, बहुत सारी चीज़ें क्यों आई हैं? क्योंकि हर चीज़ को सीखना बहुत ईजियर हो गया है, सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब जब तुम्हारी बारी है पढ़ने की, तो ऐसी बातें मत करो कि मेरे प्रोजेक्ट्स अब भी रेलेवेंट हों, मैं रास्ते पे चलूंगा जिस रास्ते पे आज से 10 साल पहले लोग चल रहे थे। नहीं दोस्त, अब अगर तुम सेम रास्ते पे चलोगे तो तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। एंड द लास्ट थिंग, कई बार तुम अपने रिज्यूमे को देखते होगे और तुम्हें लगता होगा देखो मैंने कितना सब तो पढ़ा है, बट कंपनीज तुम्हारे रिज्यूमे को वैसे नहीं देखती। कंपनीज देखती हैं क्या ये मेरी टीम में आने के बाद डीबगिंग कर पाएगा, क्या मेरी टीम में आने के बाद ये इंजीनियरिंग टीम के साथ प्रॉपर्ली सेटअप कर पाएगा, क्या ये उनके साथ टीम वर्क कर पाएगा, सिंक कर पाएगा,
क्या ये असली इंजीनियरिंग चैलेंजेस को हैंडल कर पाएगा? क्योंकि 2016 जैसे चैलेंजेस अब नहीं है। अब चीज़ें ऑन अ होल डिफरेंट लेवल हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अब। तो सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफ़िक नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। सेम अमाउंट ऑफ पीपल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो चीज़ें एंड उनका इम्पैक्ट स्केल कर गया है। क्या तुम स्केल किए हो? और अगर नहीं किए तो करो, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन गेट अ जॉब इन 2026। आई बिलीव मैंने तुम्हारे लिए इसे ईज़ी किया होगा। आई होप सो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो अपने रिव्यू ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, अपना ख्याल रखो।